एक मदनपुर गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहा करते थे। कहते हैं वहां जो भी रात गुजारता सुबह लौट कर नहीं आता। हवेली के चारों ओर अजीब सी सन्नाटे की चादर बिछी रहती और रात में वहां से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती थीं। एक दिन शहर से आए चार दोस्त रवि, सौरभ, निशा और पूजा इस रहस्य को सुलझाने के लिए हवेली में जाने का फैसला करते हैं। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। रात होते ही चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में दाखिल हुए। अंदर की दीवारें जर्जर थीं, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और कोनों में मकड़ियों के जाले लगे थे। अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सभी घबरा गए। तभी एक मध्यम आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ से चले जाओ। पूजा ने कांपते हुए पीछे देखा। एक सफेद साड़ी पहनी हुई छायामयी आकृति हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लाल थीं। चारों दोस्त चीख पड़े। तभी रवि की टॉर्च बुझ गई और हवेली में घना अंधेरा छा गया। निशा हिम्मत जुटाकर बोली, हम यहाँ से जाना चाहते हैं, हमें कुछ मत करना। लेकिन वह भूतनी हंसने लगी और बोली, तुमने हवेली की शांति भंग की है, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। अचानक हवेली की दीवारों से अजीब सी बदबूएं निकलने लगीं। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी सौरभ ने जेब से भगवान का लॉकेट निकाला और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, भूतनी दर्द से चिल्लाने लगी और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। एक भयंकर चीख के साथ भूतनी गायब हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्तों ने बिना पीछे देखे हवेली से भागने में ही भलाई समझी। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को पूरी घटना सुनाई। तब एक बुजुर्ग ने बताया कि 100 साल पहले इस हवेली की मालकिन की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा अब भी बदला लेने के लिए भटक रही थी। उस रात के बाद किसी ने भी हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं की और उन चारों दोस्तों ने भी कसम खाई कि अब वे कभी भी ऐसी भूल नहीं करेंगे।